हेलो हेलो दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हम रोमन नंबर को इंटीजर नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग। और हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो होगी पाइथन। सो उसी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हमारा जो टॉपिक का नेम है वो है रोमन टू इंटीजर यूजिंग पाइथन। इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, जैसे गिवन अ रोमन नंबर numeral, the task is to find its corresponding decimal value. So basically, based on the Roman number, we have to find out the decimal value. Suppose, for example, we have an input of ix, which becomes a 9 in integer. If you know, अगर आपको पता होगा रोमन नंबर और इंटीजर, so you will be easily identify like ix is 9. जो हमारा आई एक्स का वैल्यू होता है वो इंटीजर में 9 होता है। सो आई एक्स इज ए रोमन सिंबल विच इज रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ 9। okay, now we will use some approaches. So first thing, we will take a input basically, okay, and then in the input string we basically split each and every character. Okay, then we convert each symbol of the Roman number into value it represents. So we basically try to convert that one into its number. Okay, so that we will get a proper numerical value, its numerical value. Okay, take symbol one by one step from starting of index 0. See, we will start from the index of 0 when we are splitting the character. So we will basically start from 0. If the current value of the symbol is greater than or equal to the next symbol, then add this value to the running total, else subtract the value by adding the value of a next symbol to running total. इस चीज को हम लोग थोड़ा प्रोग्रामिंग वे से समझते हैं। ठीक है, नाउ द अदर पार्ट इज कोडिंग। लेट्स गो फॉर कोडिंग। सो यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज डिफाइन किए हैं। जैसे हमारा जो i का वैल्यू है वो 1 होता है, v का वैल्यू 5 होता है, x का वैल्यू 10 होता है, l का वैल्यू 50 होता है, c becomes 100, d is 500 एंड m is 1000। सो ये जो हमारा वैल्यू है ये बेसिकली इस चीज़ का है कि हमारे रोमन, बेसिकली ये हमारा रोमन कैरेक्टर है जिसको हम न्यूमेरिकल में कन्वर्ट, जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका रोमन नंबर के अगेंस्ट में वो मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। Then I have written one function like a string object that I'm passing one parameter as a string object. Okay, so I have defined the one variable res as a 0 integer variable and I as a 0. I am using here a for loop. So here I'm checking like a length of str object if it is greater than I. जैसे हमारा str ऑब्जेक्ट का वैल्यू अगर 5 से ज़्यादा आई से ज़्यादा है, देन ओनली द फॉर लूप विल वर्क। सो हम आगे क्या कर रहे हैं, एक कैरेक्टर ले रहे हैं। सपोज हमने आई इक्वल टू 0 दिया हुआ है। सो हम आई का जो वैल्यू है str ऑब्जेक्ट में जो 0 स्ट्रिंग का वैल्यू है एट द इंडेक्स पोजिशन ऑफ 0, str ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यू है उसको हम लोग s1 में लेंगे। Then here we are checking I plus 1, like next to I, the variable, the character which is next to I in our string. So we are checking the length of that variable. Like I plus 1, agar I plus 1 is less than length of a string, then only this if loop will work, तभी हमारा if loop काम करेगा। So बेसिकली हम लोग फिर क्या कर रहे हैं आगे, s2 एक हमने वेरिएबल लिया हुआ है जिसके अंदर हम i प्लस 1 का भी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। अब हमको i प्लस 1 को बेसिकली चेक करना है। कैसे चेक करना है, हम इसको कंपेयर करेंगे। अगर हमारा s1 ग्रेटर देन और इक्वल टू s2 है, अगर हमारा s1 s2 से बड़ा है या उसके बराबर है,
तो हम लोग क्या मेंशन करेंगे, जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया था आर ई एस इक्वल टू आर ई एस प्लस एस वन, और यहाँ पे हम लोग आई को इंक्रीमेंट कर देंगे बाय वन। अदरवाइज हम क्या करेंगे, आर ई एस इक्वल टू आर ई एस प्लस एस टू माइनस एस वन एंड देन आई इक्वल टू आई प्लस टू। यहाँ पे हम लोग वन से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग टू से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन कम्स व्हाई वी आर इंक्रीमेंटिंग बाय टू। द रीजन बिहाइंड इट इज, हमने यहाँ पे जब भी चेक किया S1 हमारा अगर S2 से बड़ा है, दैट मीन्स वी हैव अ प्रॉपर वैल्यू ऑफ S1। हाउ इट हैपेंस एक्चुअली, जो हमारा रोमन होता है, रोमन से जब हम इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो रोमन में अगर आई आता है, सपोज आई कम्स बिफोर वी, सो इट बिकम्स 4। अगर आई वी से पहले आता है तो ये 4 बन जाएगा। अगर जैसे सी एम से पहले आता है, सी वैल्यू इज बिकम एक्चुअली इट्स 100 एंड एम इज 1000, सो अगर सी एम आता है तो इट बिकम्स 900, लाइक 100 माइनस हो जाता है, वैसे इसमें 1 माइनस हो जाता है। सो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे S1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू S2 एंड देन हम यहाँ पे इसका लॉजिक लिखेंगे। अब हमारा जो पहला इफ था, जो फर्स्ट इफ था हमारा, वो ये था इफ आई प्लस वन, अगर आई प्लस वन छोटा है इसके वैल्यू से, तो अगर वो बड़ा है देन व्हाट, अगर वो बड़ा है तो हम लोग इसको एस प्लस वन ही करेंगे और इंक्रीमेंट बाय वन कर देंगे और आगे इसकी वैल्यू को हम पास कर देंगे। अब हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सपोज आई हैव टेकन वन वेरिएबल एम सी एम आई वी, हमने एक स्ट्रिंग लिया हुआ है एम सी एम आई वी। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट ट्राई टू debug it. I will just try to debug it. Let's see what the output we will get. So हमारा जो MCMIV, हमारा जो स्ट्रिंग है वो MC1 MCMIV है। फिर हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था RES एंड I इक्वल टू 0। अब हम इसको कंपेयर करेंगे वाइल लूप में। हमने एक वाइल लूप चलाई, वाइल लूप के अंदर हमने इसका I की वैल्यू को कंपेयर किया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट से। फिर हमने क्या किया, S1 में एट आई इंडेक्स पोजीशन, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में जो भी आई इंडेक्स पोजीशन पे था उसकी वैल्यू हमने ली। तो यहाँ पे आई इंडेक्स पोजीशन पे क्या है, एम है। फर्स्ट जीरो इंडेक्स पे क्या है, एम है। तो हमारा एम का वैल्यू क्या है, तो अगर आप देखोगे तो हमारा एम का वैल्यू 1000 है, 1000 है। तो हमने क्या किया, आई की वैल्यू S1 में स्टोर की। फिर हम आगे लूप चलाएंगे अपना, वापस से इफ लूप है। इफ लूप में ये चेक करा आई प्लस वन, मतलब आई के वैल्यू हमें पहले जीरो था, अब आई प्लस वन हम करेंगे तो ये वन हो जाएगा। फिर वन में हम लेंथ चेक करेंगे इसका, क्या वन इसके लेंथ से छोटा है, हाँ छोटा है, क्योंकि इसका जो टोटल लेंथ है वो 4 है, 0 1 2 3 4, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है इंडेक्स इसलिए इसका टोटल लेंथ 4 है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, हमने यहाँ पे S2 का वैल्यू क्या मिला, हमें 100 मिला। अब हम S1 और S2 को कंपेयर करेंगे। हमने S1 हमारा क्या था 1000, S2 क्या है 100। S1 बड़ा है, यस S1 बड़ा है, तो हमारा क्या होगा, RES 1000, ठीक है, बिकॉज RES में हमारे जीरो था। अब हमने वापस गए, लूप हमने वापस चलाई, हम क्योंकि हमारा वाइल लूप अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब हमारा आई के वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम वापस से आएंगे यहाँ पे, तो अभी आई का वैल्यू हमारा 1 है, लेकिन S1 में हमारे क्या आएगा, अब 100 आ जाएगा, बिकॉज हमारा जो ये है इसमें 1 की पोजीशन पे क्या है, C, तो C का वैल्यू कितना है 100 है। तो जब हम 100 मिलेगा हमको, तो हम आके यहाँ पे चेक करेंगे, S2 का जो वैल्यू हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1000 मिलेगा, बिकॉज C के बाद अगेन हमारे पास M है। हम उसका आगे का वेरिएबल भी चेक कर रहे हैं, क्योंकि जैसे अगर कोई नंबर पहले आता है तो आगे की वैल्यू से माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट होता है उसमें। जैसे M, अगर आगे M है एंड पहले C है तो C M से सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि हमें रोमन नंबर से डेसिमल हम ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं। तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 100 था, ये 1000 है,
तो ये हमारा वो नहीं हो, S1 बड़ा नहीं है, S1 छोटा है, तो हमारा इधर आ जाएगा S2 माइनस S1, क्योंकि S2 हमारा बड़ा है, S2 माइनस S1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1000 था, यहाँ पे 1000 आ गया, 1000 माइनस 100, दैट मीन्स 1900 आ गया इधर, है ना, 1900 वैल्यू आ गई। देन हमारा इंक्रीमेंट होएगा फिर यहाँ आएगा। अब की बार हमने क्या किया, i इक्वल टू 2 किया, i को 2 से इंक्रीमेंट हमने किया, सॉरी, i को हमने दो नंबर से इंक्रीमेंट किया, तो i की वैल्यू 3 हो गया। अब हम आगे जाएंगे, हमने क्या किया इधर S1 अब हम लेंगे। अब हमारा i की वैल्यू क्या है, 3 है। 3 का मतलब हो गया हमारा i की वैल्यू 1 आएगा, क्योंकि i है ना यहाँ पे, इसलिए 1 आएगा, 1 आ गया S1 में। फिर हम आगे इफ को कंपेयर करेंगे उसके आगे के नंबर से, और फिर हम लोग S2 लेंगे, तो S2 5 आ जाएगा, क्योंकि v था आगे, S2 5 आ गया। अब हम कंपेयर करेंगे तो नहीं है बड़ा, वो छोटा ही है, S1 S2 से छोटा है, तो हम अगेन सेम स्टेप रिपीट करेंगे, RES इक्वल टू S2 माइनस S1। तो हमारा कितना हो गया, 1900 पहले था, उसमें से 5 माइनस 1 4 हो गया, 1904 हो गया। अब हमारा क्योंकि i को हमने 2 से इंक्रीमेंट किया था, तो i हमारा 5 हो गया, तो अब हमारा ये हो जाएगा आउटपुट। हमने RES रिटर्न किया हुआ है, बेसिकली ये हमारा हो जाएगा आउटपुट, ये रहा हमारा आउटपुट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।